बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको एवरेज डेली रेवेन्यू रिपोर्ट बताने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, वर्जन 2019 है। और यहाँ मैंने कुछ डेटा तैयार करके रखा हुआ है, सीरियल, डेट, प्रोडक्ट, यूनिट, सेल, जहाँ जहाँ सिटीज़ की सेल्स हुई है वो रीजन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इसके साथ सेल्स जितनी हुई है वो मैंने लिखा हुआ है। और इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, जो मुख्तलिफ डेट होंगी यहाँ। जैसे हम अच्छा एक चीज़ ये देख लें, डेट में अक्सर ऐसा होता है, मैंने फार्मूले से डेट एंट्री करी थी, फार्मूला क्लियर किया तो यहाँ नंबर में आंसर आ गया हमारा। इसको डेट फॉर्मेट में लाने के लिए जहाँ तक ये कॉलम आ रहा है वहाँ तक अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे, लास्ट सेल तक सिलेक्शन आ जाएगी हमारी। और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, सॉरी फॉर्मेट मेन्यू नहीं, होम मेन्यू में जाकर यहाँ नंबर सेक्शन है, नंबर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है आपको लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट। तो इसको आप शॉर्ट डेट कन्वर्ट करा दें। अच्छा, डेटा काफ़ी बड़ा है ये, और अगर जब आप प्रैक्टिस करें तो इसकी एंट्री इतनी ही रखनी है। बाकी डेट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, अलग अलग मंथ की। और ईयर 2017 और 18 का मैंने यूज़ किया हुआ है। इधर जो प्रोडक्ट सेल्स हुई हैं वो कॉलम आप बनाएंगे। बाकी सिटीज़ 2-4 लिखकर फिर उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो वही रिपीट होकर आ जाएगी हर सेल के अंदर। बाकी रीजन है, और फिर उसके बाद जो यहाँ की डेट आ रही है इसको मैंने फर्स्ट, अब जैसे इसको भी कॉपी पेस्ट किया है तो ये नंबर के अंदर आ गया हमारे पास। दोनों कॉलम स्टार्ट डेट और एंड डेट इन्हीं डेट के हिसाब से मैंने ड्रैग किया हुआ है। और इसी की हम एवरेज डेली रेवेन्यू निकालेंगे, जनरेट जो हो रहा है हमारा। तो सबसे पहले इसको भी आप क्या करेंगे, जर्नल सेक्शन से जाके शॉर्ट डेट, ये डेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब डेट ये वाली किस तरह एंटर करी है मैंने, जो यहाँ हम डेट रखेंगे उसी की मंथ की सीक्वेंस से डेट मैंने बनाई है, और उसके मंथ की जो लास्ट डेट होगी वो मैंने चेक करी है। यानी फर्स्ट, जैसे यहाँ हमारे पास स्टार्ट डेट है 2017, तो इसकी एंड ऑफ मंथ डेट क्या है। फर्स्ट ये मैंने डायरेक्ट इंटर करिए, देखें डबल क्लिक करके मैं एडिट करके दिखा रहा हूँ आपको। और इसके बाद सेकंड सेल में आके इक्वल F2 एडिट कर रहा हूँ, इक्वल इसमें प्लस किया है 1। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो मंथ होगा वो ड्रैग हो जाएगा हमारे पास इसमें, यानी +1 किया तो नेक्स्ट जो मंथ है उसकी फर्स्ट डेट आ गई, और फिर उसको नीचे मैंने ड्रैग कर दिया 2017 की लेके 2018 तक इस तरह। और ये काम हमने कैसे किया है, एंड डेट का, एंड डेट में हमने यहाँ डबल क्लिक ईओ मंथ लगाया। ईओ मंथ जो होता है वो मंथ की लास्ट डेट बताता है हमें। तो इस सेल को सिलेक्ट करके मैंने कॉमा 0 किया, तो इस मंथ की जो लास्ट डेट होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ये इसीलिए सब मैं बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करें तो इसी तरह से डेटा तैयार कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत पेश नहीं आए। तो ये टेक्निक थी इसकी, इस डेट इंटर करने की, स्टार्ट डेट और एंड डेट की, जो मैंने इसके अंदर बता दिया आपको। और अगर डेट फॉर्मेट कभी ऐसा हो जाता है काम करते हुए मसला हो तो फिर नंबर सेक्शन, और नंबर सेक्शन में जाएंगे डेटा में जाकर यहाँ दिया हुआ है आपको शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट जो बड़ा डेटा होगा तो उसमें सही नहीं होता, फिर कॉलम हमें विथ बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए शॉर्ट डेट ही रखते हैं। और अगर डिटेल से डेट चाहिए हो, उसके नंबर, नुमेरिक और मंथ लिखा हुआ है टैक्स में इस तरह, तो ये भी रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से हमने शॉर्ट डेट क्लिक किया तो देखें डेट फॉर्मेट में आ गया आंसर हमारा। एक दफ़ा फिर F2 एडिट कर रहा हूँ। EO मंथ फार्मूला जो होता है मंथ की लास्ट डेट के लिए होता है, तो इस डेट की हमने कहा लास्ट डेट बताएं। और सेकंड सेल में आके हमने इस एंड मंथ वाली को कहा +1 करें, तो यहाँ हमारे पास हर मंथ की फर्स्ट डेट, और यहाँ एंड ऑफ मंथ को हमने ड्रैग किया तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, उसकी फर्स्ट डेट की जो हर मंथ की लास्ट डेट है वो आ जाएगी। जैसे फरवरी 28 तक थी तो यहाँ हमारे पास 28 की आ गई। फार्मूला अब हमें लगाना है एवरेज डेली रेवेन्यू देखने के लिए, इक्वल सम इफ्स। एक सम इफ होता है जिसमें सिंगल क्राइटेरिया, सम रेंज और सम नेम हम बताते हैं, जैसे ये आ रहा है रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। लेकिन एक होता है सम इफ्स, IFS इफ्स। तो इसके अंदर इसी फार्मूले को लगाना है डेली एवरेज रेवेन्यू के लिए, इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कह रहा है सम रेंज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल पर क्लिक। अब जब लार्ज डेटा होता है तो इसको नीचे तक लेके जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इस तरह आपको कंट्रोल अप एरो से आए, ब्रैकेट ओपन है, यहाँ से मैंने क्लियर किया इसको। इस सेल पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट,
तो ऑल लास्ट कॉलम जो होगा देखें तकरीबन 3360 तक डाटा एंट्री करी हुई है मैंने ये, तो वहाँ तक ये सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी। स्क्रॉल से इसको दोबारा ऊपर लिया है, ये फर्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया हो गया कॉमा, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, इसके अंदर जो डेट आ रही है इस सेल पे जहाँ हेडिंग आ रही है डेट की क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा कॉलम ये भी एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ सब साथ साथ ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और काम करते वक्त जल्दी फटाफट से सारे सिलेक्शन वगैरह हो फार्मूला लगाते वक्त, तो ये तरीका भी मैं इसमें बता रहा हूँ साथ। फर्स्ट ऑल कॉलम सेलेक्ट करने का तरीका बता दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद कॉमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज हमसे पूछ रहा था, देखें यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा होता, कोई भी फार्मूला आप लगा रहे हैं। क्राइटेरिया रेंज में हमने क्या किया, जो डेट का ऑल कॉलम था वो सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन का साइन, शिफ्ट के साथ जो हम फुल स्टॉप बटन दबाते हैं तो ग्रेटर देन का साइन आता है, और उसके बाद इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद एंड, शिफ्ट के साथ 7 का बटन, और स्टार्ट डेट जो होगी ये सेल हमारे पास फर्स्ट सेलेक्ट किया। एंड फंक्शन जो होता है कॉन्केटिनेट के लिए होता है, मिलाने के लिए, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अगेन सेल का ऑल कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 7 का बटन, और उसके बाद जो एंड डेट का सेल है फर्स्ट हमारे पास, इसे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज। अगर यहाँ फार्मूला पूरा नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ फार्मूला बार की तरफ मैं कर्सर लेकर आ रहा हूँ, यहाँ देख लें ये फार्मूला हमने फर्स्ट क्या किया, सम इफ इक्वल ब्रैकेट ओपन, ऑल सेल्स का कॉलम कॉमा, उसके बाद ऑल डेट का कॉलम कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट मिलाने के लिए, और फिर उसके बाद हमने कहा फर्स्ट डेट जो आ रही है ये स्टार्ट डेट, इसको क्लिक करा, चेक करना है, और फिर उसके बाद कॉमा लगा के क्या चेक करनी है, सेल्स चेक करनी है, ऑल कॉलम सेल का सिलेक्ट करा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा यहाँ देखें हमारे पास लेस देन साइन नहीं आया, इसको क्लियर करके मैं शिफ्ट लेस देन, रिपीट करने का मकसद यही होता है एक दफ़ा रीचेक भी कर लें, कोई भी बड़ा फार्मूला अगर एक्सेल में आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एक आध कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या इस तरह की कोई मिस्टेक आ जाती है, तो उसको क्लियर करने के लिए आप इस तरह रीचेक ज़रूर किया करें एंटर करने से पहले, तो ये तरीका होता है कि फार्मूला आपने सही लगाया है या नहीं। उसके बाद फिर लेस देन, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन और एंड डेट, इंटर। तो जैसे ही देखें इंटर करेंगे हम, यहाँ हमारे पास जो उस डेट की यानी फर्स्ट मंथ की है एवरेज डेली रेवेन्यू वो इधर से निकाली उसने डेट की सेल्स, और टोटल उसने हमें क्या किया यहाँ पर आंसर दे दिया। अब सभी का हमें आंसर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये कंडीशन आ रही है इसको जो ऑल सेल फर्स्ट सेलेक्ट किया था F4 करूँगा, डॉलर एब्सोल्यूट, उसके बाद सेकंड जो हमने डेट का ऑल कॉलम सेलेक्ट किया इसको भी F4 डॉलर साइन एब्सोल्यूट करेंगे, बाकी ये ड्रैग होगा सेल। उसके बाद जो सेल का कॉलम सेलेक्ट करा है इसको भी सिलेक्ट करके F4 कर रहा हूँ मैं, डॉलर साइन, एंटर, और ड्रैग करने के लिए माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लिया है और इसको नीचे ड्रैग कर दें। तो इस तरह हर मंथ की जितनी सेल्स होगी वो हमारे पास डेली पूरे जो होगी हर मंथ की, जो सिंगल सिंगल थी वो ऑल उसने निकाल के एक्सेल के अंदर हमें आंसर दे दिया। तो एब्सोल्यूट जो होता है वो फिक्स एब्सोल्यूट करने, डॉलर साइन रेफरेंस जो होता है वो फिक्स करने के लिए होता है, एब्सोल्यूट रखने के लिए, तो वो मैंने पिछले भी शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे बताया है डॉलर साइन का जो यूज़ होता है। बाकी सब इफ फार्मूले से हमने काम किया, इसके अंदर डेट की टेक्निक्स मैंने आपको बता दी, और डेट फॉर्मेट अगर चेंज हो जाता है या बाज़ दफ़ा नंबर में आंसर आ जाता है तो उसके लिए फिर हम नंबर सेक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ शॉर्ट डेट के लिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट F3 भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की होती है डेट फॉर्मेट में लाने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको खुद से नंबर फॉर्मेट में जाकर बनानी है डेट फॉर्मेट, तो फिर यहाँ इसका पॉइंट बना हुआ है इधर क्लिक,
तो ये नंबर सेक्शन कस्टम, यहाँ से भी आप इसकी डेट वगैरह का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं लिख कर भी, तो वो मर्ज़ी होती है आपकी। बाकी डेली एवरेज रेवेन्यू हमने निकाल लिया। यहाँ फॉर्मेटिंग करनी है, कलरफुल स्टाइल देना है, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे इसको मैं ऑल से कर रहा हूँ। ऑल सेलेक्ट के बाद नॉर्मल रखना है, डेटा नॉर्मल भी रख सकते हैं, और अगर कलरफुल स्टाइल में चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोई भी माई टेबल हैज़ बिन हेडर ओके करते हैं, वही हेडिंग्स जो होंगी आपकी हेडर के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाएंगी। तो इस तरह से कोई भी आप इस डाटा को चेंज करके टेबल फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। ऑल सेलेक्ट के बाद होम में यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में आने के बाद यहाँ से कोई भी आप टेबल सेलेक्ट कर लें इसके लिए, ओके। तो इस तरह से टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा डेटा। सिलेक्शन बना रहा हूँ, यहाँ व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन और ऑल, जूम इन और आउट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है हैशेस शो हो जाते हैं सेल में, तो आप इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाएंगे, होम मेन्यू में जाके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लें हेडिंग के लिए, या फिर इंसर्ट मेन्यू क्लिक करेंगे, यहाँ दिया हुआ है टैक्स और इसमें दिया हुआ है वर्ड आर्ट। यहाँ से भी कोई हेडिंग आप बना सकते हैं। हेडिंग दे दी, यहाँ सेट कर लें इसको उठा के ऊपर मूव। होम में जाके बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह करना है यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल रखना है नॉर्मल, या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई स्टाइल चेंज करना है तो वो भी रख सकते हैं यहाँ से आप। और इसका कलर फिल वगैरह अगर चेंज करना है तो फिर आप यहाँ फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है, फॉर्मेट मेन्यू में जाए, शेप फिल से कोई कलर कर दें यहाँ, या कोई ग्रेडियंट कलर रखना है तो वो भी रख सकते हैं। इसमें ही यहाँ बने बनाए ग्रेडियंट कलर इस तरह के ये भी हैं, और अपनी मर्ज़ी से कोई देना है सिंगल कलर तो वो भी यहाँ से आप फिल में रख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, रिफ्लेक्शन वगैरह देनी है, आउटलाइन कलर देना है, शेप इफेक्ट्स में जाके ग्लो वगैरह इसमें देना है तो वो भी आप भर सकते हैं इसमें। और यहाँ से कोई स्टाइल देना है तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं अपने हेडिंग स्टाइल वगैरह को, बेवल वगैरह, एरी। तो नॉर्मल रखना है नॉर्मल, शेडो देना है कोई नीचे शेडो देना है, रिफ्लेक्शन डालनी है, रिफ्लेक्शन में जाए यहाँ से रिफ्लेक्शन डाल दें। साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है तो यहाँ से इसको सेट कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई बात समझ में नहीं है या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।